नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आपके अपने इस YouTube चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। साथियों, जो संस्कृत शिक्षा विभाग द्वितीय श्रेणी अध्यापक को लेकर के कलाम एकेडमी माइनर टेस्ट पेपरों का आयोजन करवा रही है। इसमें से जीके के अंदर अपन ने माइनर टेस्ट पेपर 1 व 2 पहले देख लिया था, पूरा YouTube पर सॉल्यूशन है। और ये माइनर टेस्ट पेपर तीसरा है, ठीक है, जीके का। और ये आयोजित हुआ था 8 सितंबर 2024 को। इससे पहले की जो क्लास डाली थी मैंने, जिसके अंदर माइनर टेस्ट पेपर 3 सामाजिक विज्ञान का डाला था, वो भी आप देख लेना। इसकी PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, क्योंकि PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर और सॉल्यूशन आपको मिलता है यूट्यूब पर। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी कलाम एकेडमी पेपर करवाएगी यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। करते हैं इस पेपर की शुरुआत। देखिए, माइनर टेस्ट पेपर तीसरा है साथियों यहाँ पर, ठीक है। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वितीय श्रेणी अध्यापक, इसमें 100 प्रश्न हैं जो कि आपके 200 अंक के होंगे। देखिए, इसका पहला जो प्रश्न है साथियों, इसमें एक तरफ मेला दिया हुआ है और एक तरफ है स्थान, ठीक है। पहला इसमें दिया है कि गंगा दशहरा मेला, तो ये कामा भरतपुर के अंदर आयोजित होता है। फूलडोल जो मेला है साथियों, ये भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। कल्पवृक्ष जो मेला है, कल्पवृक्ष मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये मांगल्यावास में होता है। और गोगा जी का मेला नौहर हनुमानगढ़ के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो 1, 4, 3 और 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1, 4, 3 और 2, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा साथियों, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को ये कपिल धारा का मेला 12 के अंदर आयोजित होता है, ठीक है, 12। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को आयोजित होने वाला मेलों का सही समुच्चय है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, स्वाई भोज मेला, तीर्थराज मेला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीसरा प्रश्न के अंदर। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 है, गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सत्यकूट की पहचान करें। इसमें देखिए, डूंगरपुर जिले के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन मजार पर यह मेला बढ़ता है, तो यह कथन तो यहाँ पर सही साथियों। दूसरा है कि मुहर्रम माह की 27वीं तारीख को यहाँ उर्स का आयोजन होता है, तो ये कथन भी सही है। इसे गरीब नवाज का उर्स भी कहा जाता है, तो ये इसमें गलत है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 में 1 व 2 ऑप्शन नंबर पहला सत्य है। प्रश्न नंबर 5 है, देखिए पेपर कोई प्रश्न जो है पेपर के अंदर वो कम दिख रहे हैं, तो बिल्कुल आप अंग्रेजी के अंदर भी इधर देख सकते हैं और मैं आपको बोल के बता ही रहा हूँ, तो आप ध्यान लगाकर सुनिएगा जरूर, ठीक है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युगम की पहचान करें। सही पूछा यहाँ पर। इसमें दिया श्री रामदेव जी पशु मेला रामदेवरा जैसलमेर, श्री बलवंत पशु मेला मेड़ता नागौर, जसवंत पशु मेला अलवर, श्री शिवरात्रि पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। तो यहाँ पर पूछा सही सुमेलित कौन सा है, तो यहाँ पर सही सुमेलित जो है श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर, ठीक है। श्री बलदेव पशु मेला नागौर के अंदर आयोजित होता है, मेड़ता के अंदर, तो ये इसमें सही है। बाकी आप जो 3 बचे उनके कमेंट में बताइए कौन कौन से आएंगे इसमें। चलिए 6वां प्रश्न, ऊँट महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो ऊँट महोत्सव जो है ये जनवरी माह में आयोजित होता है, ठीक है। 7वां प्रश्न है, झूलेलाल जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पर चेटी चंडे मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, निर्जला एकादशी का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युगम या युगमों से संबंधित उपयुक्त कूट का चयन करें। देखिए, आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, सही कथन है। सातुड़ी तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया, तो ये शुक्ल नहीं यहाँ पर आएगी, कृष्ण तृतीया को,
ठीक है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, तो ये भी इसमें सही है, यानी 1 और 3 इसमें सही है। सातोड़ी तीज मनाते हैं भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। 10वां प्रश्न है, कार्तिक माह में आने वाले निम्न त्योहारों का प्रारंभ से अंत के क्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त कूट का चुनाव करें। देखिए, सबसे पहले आता है धनतेरस का त्यौहार, ठीक है। इसके बाद में आती है दीपावली। दीपावली के बाद में आएगी भैया दूज, ठीक है, 3 नंबर पर। और 4 नंबर में आएगी देवउठनी ग्यारस, यानी तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार नहीं होता है? दधिमाती माता मेला, शाकंभरी माता मेला, वीरात्रा माता मेला, खाटू श्याम जी का मेला। तो खाटू श्याम जी का मेला ये वर्ष में केवल एक ही बार आयोजित होता है, ठीक है। बाकी जो दिया हुआ है ये सभी के 2 बार आयोजित होते हैं मेले। 12 नंबर प्रश्न है, लालिया कालिया मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये अजमेर के अंदर होता है आयोजित लालिया कालिया का मेला। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखिए, सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा, जसनाथ जी मेला खत्रियासर, राम रावण मेला बड़ी सादड़ी, जौहर मेला झादरा पाटन। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ पर जो जौहर मेला है, ठीक है, देखिए जौहर, तो ये झादरा पाटन में आयोजित नहीं होता है। ये कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में होता है। बाकी सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा में होता है, जसनाथ जी का खत्रियासर में होता है, और राम रावण मेला बड़ी सादड़ी में होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये गलत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 14 के अंदर हो जाएगा दादू जी का मेला, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पर देखिए मीरा महोत्सव है, चामुंडा माता का मेला है, दशहरा मेला, कोटा आदि किन माह में आयोजित किए जाते हैं? तो ये सभी जो मेले हैं साथियों ये आश्विन माह में आयोजित होते हैं, ठीक है, आश्विन में। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम चैत्र माह के त्योहारों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है सिंजारा, ठीक है। 16 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिंजारा और गणगौर, ठीक है। एक तो है सिंजारा और एक होता है गणगौर, ठीक है, ये दोनों। तो ये चैत्र माह में आयोजित नहीं होते हैं, ठीक है। 16 में ऑप्शन नंबर देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, महाशिवरात्रि और तिलचौथ, ठीक है। तिलचौथ आती माघ चतुर्थी में, महाशिवरात्रि और तिलचौथ। यहाँ पर पूछा चैत्र माह, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ध्यान वापस देना, तीसरा ऑप्शन। बाकी सिंजारा और गणगौर भी चैत्र माह में आती है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो 17 के अंदर हो जाएगा यहाँ पर ईस्टर डे, ठीक है, ईस्टर। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व पारसियों से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा नवरोज। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, यम द्वितीया त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युगम की पहचान करें? तो 20 के अंदर देखिए सही सुमेलित यहाँ पर नाग पंचमी श्रवण कृष्ण पंचमी को, ठीक है, ये सही है। बाकी निडर नवमी आती जो ये आती है कब? कृष्ण पक्ष में आती है, ठीक है, यहाँ पर श्रवण कृष्ण नवमी को। और हरियाली अमावस्या ये आती है यहाँ पर आ जाएगी, ज्येष्ठ नहीं आएगी, आ जाएगी श्रावण माह में, ठीक है, श्रावण माह में आएगी हरियाली अमावस्या। सिंजरा का जो त्यौहार है तो यह आता है कृष्ण और शुक्ल द्वितीया को, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा शुक्ल द्वितीया को। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है।
22 नंबर, एक तरफ उत्सव है, एक तरफ है स्थान। तो 22 में इसको सम्मिलित करना है। देखिए, लठमार होली ये महावीर जी कलोली की प्रसिद्ध है, लठमार होली। कोड़ामार होली बिनाई अजमेर की है। पत्थरमार होली है ये अगोरा बाड़मेर की। और भगोरिया जो होली है ये दक्षिणी राजस्थान आदिवासी क्षेत्र की है। ठीक है, तो 22 में 3, 2, 1 और 4, ऑप्शन नंबर दूसरा। 23 नंबर प्रश्न है, किस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है? तो यहाँ पर जाएगा आश्विन पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है? तो ये भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष लगता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। 25 नंबर प्रश्न है, करणी माता के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। देखिए, करणी माता मंदिर में श्वेत चूहे काबा कहलाते हैं। देशनोक में स्थित इनके मुख्य मंदिर का निर्माण सेठ चांदमल ठंडार के द्वारा करवाया गया था। करणी माता जैसलमेर की भाटी राजपूतों की कुलदेवी नहीं है, यह है चारणों की कुलदेवी। किसकी है? चारणों की, चारण जाति की। देशनोक स्थित मुख्य मंदिर के निकट ही तैमर राय देवी का मंदिर भी है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ये असत्य है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न साथियों, शीतला माता मंदिर के संदर्भ में निम्न में से असंगत युग्म की पहचान करें। शीतला माता, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा है। ये जो मधुमक्खियों की देवी है साथियों, ये होती है जीण माता। जीण माता को कहते हैं मधुमक्खियों की देवी। तो ठीक है, शीतला माता को चेचक की देवी भी कहते हैं, ये इसके उपनाम है चेचक की देवी। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म की पहचान करें। तो सही कौन सा यहाँ पर? शाकंभरी माता खंडेल वालों की कुलदेवी है। बाकी आप बताना, आई माता, नागणी जी माता और सोमंगी माता ये किनकी कुलदेवी है, ये आप कमेंट के माध्यम से बताना। 28 नंबर प्रश्न, सूची 1 में मंदिर है और सूची 2 में है स्थान। तो इसको करना है सुमेलित। देखिए, अंबिका माता जगत उदयपुर, बाण माता जो हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सुगाली माता आवापाली और हिंगलाज माता लोदरवा जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 है, थार की वैष्णो देवी के उपनाम से किस लोक देवी को जाना जाता है? थार की वैष्णो देवी, तो 29 के अंदर जाएगा तन्नौट माता। ठीक है, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 30 है, आई माता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, इनके मंदिर को दरगाह व समाधि स्थल को बडेर कहते हैं, सही है। नवदुर्गा का अवतार ये देवी रामदेव की शिष्या थी, तो ये भी सही है, यानी 1 व 2 दोनों सत्य हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, तेजाजी के बारे में असम्मिलित युग्म की पहचान करें। देखिए, जन्मस्थल खड़दाल नागौर, सही है। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। इसकी पत्नी का नाम था पेमल। क्या था? पेमल। कमलादि नहीं था, पेमल। मृत्यु स्थल सुरसरा किशनगढ़, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन असत्य है। ठीक है, 32 नंबर है, प्रथम लोक देवता जिन पर केंद्र सरकार के द्वारा 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, तो कौन से लोक देवता थे वो? देवनारायण जी। प्रश्न नंबर 33 है, मेहाजी मंगले के बारे में निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। देखिए, ये राव चोड़ा के समकालीन थे और इनका मुख्य मंदिर बापणी जोधपुर में स्थित है। ठीक है, 1 व 2 इसमें सत्य हैं। इन्हें गुजरात में बाधित खत्री के रूप में पूजा जाता है, तो ये इसमें गलत है। ठीक है, 33 के अंदर 1 व 2, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर, रामदेव जी की वेली किसके द्वारा रचित ग्रंथ हैं? तो ये हजी वाटी के द्वारा। 35 नंबर है, निम्न में से कौन से लोक देवता बाएं तरफ झुकी पगड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर जाएगा पाबू जी। 36 नंबर है, वह लोक देवता जिसका कोई मंदिर या मूर्ति नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है, जिसे गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर प्रतिस्थापित किया जाता है, तो वो कहलाता है मामादेव। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पर जाएगा झालरापाटन का शीतलेश्वर महादेव मंदिर। 38 नंबर क्वेश्चन है, महामारू मंदिर स्थापत्य शैली के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, 38 में गुज्जर प्रतिहार द्वारा इस शैली का विकास राजस्थान में 8वीं शताब्दी में किया गया था, सही है। इसके बाद में दूसरा है कि इस शैली में निर्मित सबसे प्राचीन मंदिर रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर है, नहीं। इस शैली में निर्मित मंदिर शिल्प पर गुजरात का प्रभाव दिखाई देता है, तो ये भी सही है। ठीक है,
1 व 3 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा 38 के अंदर। 39 नंबर, एक तरफ मंदिर है एक तरफ है स्थान। देखिए, कालिका माता का मंदिर कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में है। रणछोड़ जी का मंदिर है बाड़मेर के अंदर। दधी माता ये नागौर के अंदर है। और हरिहर मंदिर है जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3 1 4 2। ठीक है, 4। 10 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भूमिज शैली में निर्मित मंदिर नहीं है। देखिए, सेवाड़ी का जैन मंदिर और बंड देवरा का मंदिर है भूमिज शैली के अंदर। बाकी नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर और ओसिया का सूर्य मंदिर ये दोनों नागर शैली के मंदिर है। कौन सी शैली के हैं ये? नागर के। तो इसमें 3 और 4 आ जाएगा गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मंदिर तथा उसके स्थान के संबंध में असंगत युग्म का चयन करें। देखिए, महानालेश्वर मंदिर जोधपुर यही इसमें असंगत है। देखिए, एकलिंग जी उदयपुर के अंदर है। गंगा मंदिर है भरतपुर के अंदर। भारत देवरा शिव मंदिर है बाढ़ भीलवाड़ा के अंदर। आप बताइए कमेंट में कि जो महानालेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। 42 नंबर है, गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पर जाएगा रंगनाथ मंदिर। 43 नंबर है, निम्नलिखित मंदिर तथा उसके निर्माता शासक के संबंध में सत्ययुगम का चयन कीजिए। सत्ययुगम कौन सा है? 43 के अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा गौरीबाई मंदिर शिव सिंह। ठीक है, या शिवनाथ सिंह भी बोल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा ही सत्य है। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दिलवाड़ा मंदिर समूह की 5 मंदिर में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें जाएगा ऋषभदेव मंदिर। बाकी लोण वसाई, चौमुखा और पीतधारी ये दिलवाड़ा मंदिर समूह में आता है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। देखिए, कौन सा यहाँ पर? वन दुर्ग, झालोर दुर्ग। ठीक है, पारिक दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग सही है। पारिक में जाएगा जैसलमेर और उद्योग में जाएगा भैंसरोडगढ़। वन दुर्ग झालोर दुर्ग इसमें ये क्या है? असंगत है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पर 46 में इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा शाह बगीरवाल ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। यही इसमें सही है। यह इमारत जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ को समर्पित नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें जाएगा 1 46 के अंदर। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन इमारतों का निर्माण कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर किया गया था? तो यहाँ पर झाली रानी का मालिया, बादल महल, बमाशाह हवेली, उड़ना राजकुमार छतरी सभी का निर्माण कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, तो इसमें जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर चौथा। 48 नंबर क्वेश्चन है, हमीर की कचहरी किस दुर्ग में स्थित है? तो राइट आंसर है रणथंभौर में। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक तरफ महल एक तरफ स्थिति। देखिए, जोगी महल कहाँ पर है? यह जाएगा रणथंभौर में। एक थंबिया महल कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। और एक थंबा महल ये है जोधपुर में। और अबेड़ा महल कोटा के अंदर। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? दूसरा। 3 1 2 4। 50 नंबर है, जमजमा कड़क बिजली मीरबख्श तोपे किस दुर्ग में स्थित है? तो यह आ जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजमहल को कर्नल जेम्स टोड ने सभी रजवाड़ों के राजमहलों में सबसे श्रेष्ठ बताया था? तो यहाँ पर हो जाएगा बूंदी के महल। क्वेश्चन नंबर 52 है, घूंघट गुगड़ी तथा बांद्रा बुर्ज किस दुर्ग से संबंधित हैं? तो यह जाएगा तारागढ़ में। ठीक है, 53 नंबर है, कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। इस दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक था मौर्य शासक संप्रति। इस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, राज्याभिषेक नहीं हुआ था। यहाँ पर जन्म हुआ था, राज्याभिषेक तो गोगुंदा में हुआ था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह ने इस किले का नवीनीकरण किया था। ये भी सही है, तो इसमें 1 और तीसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राज्याभिषेक तो गोगुंदा में हुआ था।
54 नंबर है, निम्नलिखित में से चोखीलाव महल कहाँ स्थित है? चोखीलाव महल तो जोधपुर के अंदर है। 55 नंबर क्वेश्चन है, घाघरों दुर्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं विचार। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने इसका जो नाम है मुस्तफ़ाबाद रखा था, ठीक है। संत हमीदुद्दीन की दरगाह इस दुर्ग में स्थित है, तो ये भी सही है, 1 व 2 ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे 56 नंबर है, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ एवं दहियों की पोल किस दुर्ग में स्थित है? तो ये है जालोर दुर्ग में। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को भारत का सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है? तो बडनेर दुर्ग को। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित हैं? तो 58 के अंदर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से लोहागढ़ दुर्ग के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, इसका निर्माण 1733 में महाराजा सूरजमल ने करवाया था। मिट्टी की बनी दोहरी प्राचीर के कारण इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं, ये भी सही है। उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग, देखिए उत्तरी सीमा का जो प्रहरी दुर्ग है ये कहते हैं बडनेर दुर्ग को, ठीक है, बडनेर को। तो इसमें ये सत्य हैं, यानी 1 व 2 सत्य हैं, ऑप्शन नंबर पहला। 60 नंबर क्वेश्चन है, शेखावाटी का हवा महल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर झुंझुनू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य मंत्री परिषद से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अनुच्छेद 165। 63, 64 और 66 तो मंत्री परिषद से संबंधित है, ठीक है। 162 नंबर है, राज्य मंत्री परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, किसी भी न्यायालय में यह जांच की जाएगी कि मंत्री परिषद ने राज्यपाल को सलाह दी अथवा नहीं दी, और यह दी तो क्या दी। तो यही इसमें सत्य है, ठीक है, मंत्री परिषद के बारे में। बाकी संविधान में राज्यपाल के द्वारा मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजने के संबंध में संवैधानिक प्रावधान है नहीं, इसमें आ जाएगा ए, ठीक है, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 63 है, अनुच्छेद 164(2) के तहत राज्य मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है। तो इसमें राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती हैं तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है, और मंत्री परिषद के निर्णय सभी मंत्रियों को मानना बाध्यकारी होता है। यानी इसमें तीनों की तीनों जो कथन है ये सही है, ठीक है, 63 के अंदर। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 64 है, संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल के द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो 33 अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 65 है, संसदीय सचिव अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? संसदीय सचिव जो है त्यागपत्र ये सौंपता है मुख्यमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 66 है, मंत्रिमंडल की बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67 है, संसदीय सचिव के संदर्भ में असत्य कथन है। तो संसदीय सचिव की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल नहीं करता है, यहाँ पर कौन करेगी? राज्य विधानमंडल, सॉरी प्रधानमंत्री, ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री करेगी, ठीक है, नियुक्ति। संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते हैं। मोहनलाल सुखाड़े के द्वारा 1967 में संसदीय सचिव के उदाहरणों को प्रारंभ किया गया और इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो पहला है ये नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। 68 नंबर क्वेश्चन है, विधानमंडलों के सदस्यों के लिए दल बदल संबंधी निर्भरता के प्रावधान किस संविधान संशोधन में किए गए? तो 68 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52वां संविधान संशोधन। 69 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, शासन की समस्त शक्तियाँ मुख्यमंत्री में निहित होती है। विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्रावसान राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, और विधानसभा की कार्यसूची विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर निश्चित की जाती है। तो इसमें भी तीनों सही है, ठीक है। 69 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 70 है, कोई व्यक्ति विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण किए बिना अधिकतम, यहाँ पर आ जाएगा 6 माह तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे मुख्यमंत्री जो पद ग्रहण के समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो इसमें जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। 1, 2, 3 ये पद ग्रहण के समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, देखिए
मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद और प्रावधान। देखिए अनुच्छेद 164(1) में नियुक्तियाँ, ठीक है। अनुच्छेद 164 जो 3 है इसमें शपथ। अनुच्छेद 166 में कार्य संचालन है। अनुच्छेद 163 में स्वविवेकीय शक्ति आती है, ठीक है, स्वविवेकीय शक्तियाँ। यहाँ पर पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितने युग्म सम्मिलित है, तो यहाँ पर केवल 2 युग्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। 73 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। मुख्यमंत्री मंत्री के लिए निर्धारित प्रावधान के अनुरूप शपथ ग्रहण करता है, सही है। संविधान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री का उल्लेख नहीं है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री की वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्य विधानमंडल के द्वारा, राज्य विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल ये करती है निर्धारित। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित होता है, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये इसमें असत्य है, ठीक है, 73 के अंदर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के अतिरिक्त पदभार में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का सदस्य इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए सूची 1 सूची 2, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। एकमात्र जो दलित मुख्यमंत्री हैं वह है यहाँ पर जगन्नाथ पहाड़िया। 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? हरिदेव जोशी। और न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है हीरालाल देवपुरा। तो 75 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 76 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष भी रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हीरालाल देवपुरा। 77 नंबर है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली महिला थी, तो यहाँ पर कमला बेनीवाल। 78 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की मंत्रिपरिषद में 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम संख्या हो सकती है, तो यहाँ पर आ जाएगी 30 और 12। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से राज्य सचिवालय के पदाधिकारियों का अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए सबसे पहले प्रमुख शासन सचिव, इसके बाद में सचिव, फिर अनुभाग अधिकारी 3 नंबर में, और 4 नंबर में वरिष्ठ सहायक, ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, सचिवालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सचिवालय, तो सचिवालय के बारे में देखिए 80 के अंदर कि यह राज्य के संपूर्ण प्रशासन का नियंत्रण एवं निरीक्षण करता है, और सचिवालय के प्रत्येक विभाग का शासकीय प्रधान शासन सचिव होता है, तो इसमें दोनों के दोनों सत्य हैं, ठीक है, 1 व 2 दोनों। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, समिति आयोग और गठन वर्ष असम्मिलित पूछा है। देखिए सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969, प्रशासनिक सुधार समिति 1992, हरिचंद्र माथुर समिति 1963, तीनों सही है। राज्य प्रशासन सुधार आयोग, तो ये जुलाई 1962, ठीक है, 1962, तो असम्मिलित है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, जुलाई 1962 आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 82 है, राज्य के मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 है, मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मुख्य सचिव राज्य शासन में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च पद होता है मुख्य सचिव का, ठीक है, यह राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयक या मुख्यमंत्री का सलाहकार भी होता है, तो ये भी सही है। तो इसमें 1 व 2 दोनों सही है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, क्योंकि वे सभी कार्य भी करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते, इसलिए, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85 है, राज्य के ऐसे मुख्य सचिव जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं, तो टी श्रीनिवासन, 4 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन सम्मिलित करना है। देखिए न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव हैं आर.डी. थापर। अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्य सचिव निरंजन आर्य। प्रथम मुस्लिम मुख्य सचिव हैं सलाउद्दीन अहमद। राज्य के प्रथम व एकमात्र उप लोकायुक्त रहने वाले मुख्य सचिव कौन है? के.पी.यू. मेनन। तो इसमें सभी के सभी क्या है? सुमेलित है,
ठीक है, 86 के अंदर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री। देखिए, श्रीमती कुशल सिंह, अशोक गहलोत, राजीव महर्षि, वसुंधरा राजे, भगवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, सावंत दाल उज्ज्वल, हरिदेव जोशी। कितने युग्म इसमें असम्मिलित हैं? केवल इसमें एक असम्मिलित है, ठीक है, बाकी 3 सही है। अब वो कौन सा है वो आप कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 88 है। राष्ट्रीय आपातकाल एवं राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा के समय मंत्रिमंडल निष्क्रिय होने के बाद मुख्य सचिव की भूमिका होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा राज्यपाल के सलाहकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 89 है। लोकसभा आम चुनाव 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इन चुनाव में राजस्थान का कुल मतदान प्रतिशत 62.10% रहा। इन चुनाव में राजस्थान से सर्वाधिक वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया। इन चुनाव में राजस्थान से 3 महिलाएं सांसद चुनी गई। तो ये तीनों सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4, ठीक है, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से मुख्य सचिव के संदर्भ में असत्य कथन है। देखिए, कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर तीसरा है कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। तो ये असम्मिलित है। मुख्य सचिव भारत सरकार एवं राज्य प्रशासन के मध्य शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल है। मुख्य सचिव का कार्यकाल अनिश्चित होता है। मुख्य सचिव कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं योजना विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 71 नंबर क्वेश्चन है। ई सचिवालय से संबंधित सेवाओं में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन, ठीक है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 में है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, विचार करिए, विचार करने के लिए बोला ना। देखिए, इस योजना के अंतर्गत 8 लाख रुपए से कम आय वर्ग वाले विदेश में अध्ययनरत छात्रों को कोर्स अवधि के प्रथम वर्ष में प्रति माह 50,000 रुपये लिविंग एक्सपेंस के रूप में प्रदान किए जाते हैं। नहीं, गलत है ये कथन। इस योजना के अंतर्गत NFRM रैंकिंग में 150 रैंक तक सूचीबद्ध देश के शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु 200 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ठीक है। इसमें यह ऑप्शन नंबर दूसरा सही है इसमें, ठीक है, केवल 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय वायुसेना के द्वारा युद्धाभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर में। देखिए, आपके लिए हम भी कड़ी मेहनत करते हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को भी शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कलाम एकेडमी के सभी पेपर का आयोजन यहाँ पर आपको करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है। राजस्थान में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो IIT जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 95 है। 3 मई को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या व विकास आयोग UNCPD के वार्षिक सम्मेलन 2024 में राजस्थान की किस महिला सरपंच ने संबोधित किया? तो यहाँ पर आ जाएगा नीरू यादव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। 38वीं यूथ राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने किस राज्य की टीम को हराकर खिताब जीता? तो यहाँ पर आ जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 97 है। लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा? तो राइट आंसर है करौली धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 98 है। 26 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का परीक्षण कहाँ पर किया गया था? तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान का मुख्य उद्देश्य है? तो यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना। और आज का जीके का प्रथम से लेकर के लास्ट प्रश्न तक देख लिया अपन ने। लास्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के KC पुल्लैया फाउंडेशन द्वारा KC पुल्लैया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है कृति भारती को, ठीक है, कृति भारती। तो ये 100% थे जो सेकंड ग्रेड कलाम एकेडमी माइनर टेस्ट पेपर 3 में पूछे गए हैं, ठीक है।
तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथियों से भी शेयर करना। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आलिया एग्ज़ाम क्विज हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आंसर की भी आपको मिल जाएगी, और रेगुलर स्टडी के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।